हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली स्टार मेडिसिन हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड किट के बारे में, जिसका यूज़ हम मेडिकल एबॉर्शन में करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किसी महिला की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किन कंडीशंस में हम इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब कोई वुमेन अनमैरिड हो, शादीशुदा ना हो, या उन कंडोम के फेलियर की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर की वजह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या कोई महिला जो रेप का शिकार हुई है उस कंडीशन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी महिला जो फिजिकली और मेंटली प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम कितने दिन तक की प्रेगनेंसी को इस किट के माध्यम से अबॉर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें 49 दिन से लेकर 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को हम इससे अबॉर्ट कर सकते हैं। 7 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को हम इसमें अबॉर्ट कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बेटर रिज़ल्ट चाहिए, ज़्यादा सक्सेस के रिज़ल्ट मिले हैं, तो वो 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर 49 दिन तक की प्रेगनेंसी को आप इससे अवॉइड कर सकती हैं और बेटर रिज़ल्ट के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन 63 दिन की प्रेगनेंसी भी अवॉइड की जा सकती है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभार। तो बेहतर होगा कि आप 49 दिन तक की प्रेगनेंसी को ही इससे अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन पुरानी है, मतलब कितने दिन की आप प्रेग्नेंट हैं। तो इसके लिए आपको आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब लास्ट पीरियड आपको जब आया है, उसके पहले दिन से अब तक के दिनों को आपको काउंट करना है कि आप उतने दिन ही प्रेग्नेंट हैं। तो इसके लिए बेटर अगर आप और भी करना चाहते हैं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, जिससे आपके जो फीटस है, जो भ्रूण है, उसकी एग्जैक्ट असल उम्र पता चल सके, कितने दिन की आप प्रेग्नेंट हैं या उसकी कितनी उम्र है। इससे एक चीज़ का और फ़ायदा हो जाता है कि यदि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें आपका बच्चा बच्चेदानी में ना होकर किसी दूसरी जगह पर हो, जैसे कि बच्चेदानी की ट्यूब के अंदर हो, उस कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप पहले अल्ट्रासाउंड कराएं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्बिनेशन के बारे में। अनवांटेड किट जो है 5 टैबलेट की एक किट आती है, जिसमें एक टैबलेट मीफीप्रस्टोन की 200 mc जो बड़ी टैबलेट होती है, और 4 टैबलेट मीज़ोप्रेस्टोल की 200 mcg पर टैबलेट होता है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस अनवांटेड किट की टैबलेट्स को किस तरह उपयोग करना है। तो उसके लिए हम आपको 2 सजेस्टिव तरीके बताएंगे जो बेहतर बताए जाते हैं। नंबर 1, पहला ये है कि आपको डे 1 पहले दिन जो है, सुबह में नाश्ते के बाद आपको बड़ी वाली गोली जो मीफीप्रस्टोन की है 200 mg, उसको आपको नाश्ते के बाद पानी से लेना है ओरली। उसके बाद दूसरे दिन आपको सेम टाइम पे, उसी समय पे 2 गोली छोटी वाली मीज़ोप्रेस्टोल की 200 mcg आपको लेनी है। और तीसरे दिन सेम टाइम पे आपको 24 घंटे के अंतराल के बाद 2 गोली मीज़ोप्रेस्टोल की 200 mcg आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। तो आपको पहले दिन जो है, नाश्ते के बाद सुबह में एक टैबलेट जो बड़ी वाली है, मीफीप्रस्टोन की जो बड़ी टैबलेट है 200 mg, वो आपको पानी के साथ लेनी है। तीसरे दिन, मतलब कि लगभग आपको 36 से 48 घंटे बाद, 36 से 48 घंटे बाद आपको चारों टैबलेट जो हैं मीज़ोप्रेस्टोल की, चारों टैबलेट मीज़ोप्रेस्टोल की आपको लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है उसको, मीज़ोप्रेस्टोल की जो टैबलेट है आप ओरली भी ले सकती हैं और आप वेजाइनली उनको इंसर्ट भी कर सकती हैं। दोनों ही केस में आप ऐसा मीज़ोप्रेस्टोल की टैबलेट्स को इंसर्ट कर सकती हैं वेजाइना के अंदर, और ओरली भी आप ले सकती हैं। अब बात करते हैं हम इसके कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स की। मार्केट में ये किसी दूसरे नाम से भी आपको मिल सकती है, जैसे कि MTP किट, मिफ्टी किट, माइफ जेस्ट, AB2 किट,
और इसकी अगर एवरेज प्राइस की हम बात करें तो ये आपको 350 रुपये से लेकर लगभग 500 550 रुपये तक आपको ब्रांड टू ब्रांड मिल सकती है। बात कर लेते हैं हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस दवा को लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि आपके सिर में दर्द रह सकता है, आपको थकान रह सकती है, आपकी नाक बंद हो सकती है, नोज़िया, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, आपको डायरिया, दस्त लग सकते हैं, आपको पेट में थोड़ा दर्द रह सकता है, थोड़ा भी और ज़्यादा भी दर्द रह सकता है, और आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग्स ज़्यादा हो सकती है आपको। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखें या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे तो आप उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें, उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताएं। यदि आपकी ब्लीडिंग्स ज़्यादा जाए या आपको मतलब खड़े खड़े ब्लड आने लगे तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है आपके बच्चेदानी के अंदर जो फीटस है, भ्रूण है, उसके कुछ अवशेष बाकी रहे हों, कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। यदि आपकी ब्लीडिंग 6 दिन से कम या फिर 10 दिन से ज़्यादा होती है तब भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ऐसी ये तभी होता है जब आपके जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, कुछ अवशेष आपके यूट्रस के अंदर रह गए हों। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन महिला इस दवा का उपयोग नहीं कर सकती हैं। उन्हें इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। वो महिला जिनके यूट्रस के अंदर IUCD डिवाइस लगी है, कॉपर-टी लगी है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगी है, तो उसने इस दवा का उपयोग करने से पहले अपनी IUCD को बाहर निकालना होगा। वो महिला जिसकी प्रेगनेंसी उसकी बच्चेदानी के में न ठहर कर किसी दूसरी जगह ठहरी है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ठहरी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि महिला को एड्रेनल ग्लैंड के साथ कोई प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं या हार्मोनल कोई डिसीज़ है, क्योंकि ये टैबलेट्स हार्मोन की टैबलेट्स होती हैं जो आपके हार्मोन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, तो इस कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग करने से परहेज़ करें। या आपको इस किट से एलर्जी होती है तो इन सभी बातों को आपको अपने डॉक्टर के साथ यूज़ करने से पहले शेयर अवश्य करना है। हो सकता है वो आपको इस दवा का उपयोग के बजाय किसी दूसरी दवा का उपयोग करने की सलाह दें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनवांटेड किट या मीफीप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल की जो टैबलेट्स हैं वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं एबॉर्शन में। तो जो मीफीप्रिस्टोन की टैबलेट होती है वो एंटी प्रोजेस्टिनल एक्टिविटी रखती है। वो मीज़ोप्रोस्टोल जो है वो जो प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के अंदर हार्मोन जो रिलीज़ होता है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है, उसके रिलीज़ को ब्लॉक कर देती है। ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए बढ़ावा देने वाला है, प्रेगनेंसी को बरकरार रखने वाला हार्मोन है, इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो आपकी यूट्रस की जो वॉल्स हैं, जो बच्चेदानी की जो दीवारें हैं, उनके अंदर कंट्रैक्शंस होने लगते हैं, वो ब्रेक होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको जो प्रेगनेंसी है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। मीज़ोप्रोस्टोल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करता है, जो वो आपके सर्विक्स को सॉफ्ट बना देता है, जिससे आपकी सर्विक्स यूट्रस के अंदर जो है कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके फीटस है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।